हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट किस्से, कहानियों और कविताओं के संदूक में, जिसका नाम है हिना की कलम से। दोस्तों, आज मैं अपने पिटारे से स्वरचित बहुत ही प्यारी सी और दिल छू लेने वाली कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है लव यू दादू। तो आइए सुनते हैं। नवरात्रों में जगमगाता ये शहर अहमदाबाद बिल्कुल दुल्हन जैसा लगता है। हर तरफ शोर, हलचल, उमंगों का मेला सा लगा हुआ रहता है। एयरपोर्ट से चांदखेड़ा जाते हुए वो टैक्सी में सोच रहा था कि इस बार पूरे 2 महीने फॉरेन टूर पर रहा है वो। उसने कितना मिस किया अपने इस प्यारे से शहर, अपने घर, मम्मा पापा और अपने दोस्त, अपने बड़ी यानी अपने दादू को। दादू को याद करते ही उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। घर पहुंचते ही पापा मम्मा हैरान हो गए। आदि, तुम्हारी सरप्राइज देने की आदत कब जाएगी? नाइस टू सी यू। कैसा रहा टूर? बहुत अच्छा पापा, इट वॉज फ्रूटफुल। पर उसकी आंखें तो किसी और को ढूंढ रही थी। पापा मम्मा समझ रहे थे कि तब तक आदि पूछ बैठा, दादू कहाँ है मम्मा? बेटा, वो जब तक मम्मा जवाब दे पाती वो दादू के कमरे की ओर बढ़ गया। तभी वो बोली, मैंने आपसे कहा था ना उसे बता दो, पर आप तो मेरी कोई बात सुनते ही कहाँ हैं। उधर आदि एक्साइटमेंट में चिल्ला रहा था, दादू दादू। आदि ने दादू का कमरा खोला तो वो खाली था। मम्मा, दादू कहाँ हैं? तभी उसके पापा आगे बढ़े और बोले, बेटा वो हॉस्पिटलाइज्ड है। आदि चौंक कर बोला, हॉस्पिटलाइज्ड? पर क्यों? क्या हुआ उन्हें? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, इट्स इजी, बट कुछ दिन पहले थोड़ा लंग्स में पानी आ गया था तो सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट नाउ ही इज अंडर कंट्रोल। कौन है वहां उनके पास? डॉक्टर अंकल हैं, स्टाफ है, और हम भी डेली विजिट करते हैं बेटा। डॉक्टर अंकल मतलब सुधीर अंकल, राइट? हाँ बेटा। पर पापा, वो हमारे फैमिली मेंबर तो नहीं है। आदि अंदर गया और कार की चाबी उठा के आया। तब तक मम्मा भी पीछे से दौड़ी। कहाँ जा रहे हो आदि? हॉस्पिटल मम्मा। रास्ते में आदि को दादू का वो घोड़ा बनना याद आ रहा था। दादू का रात में अली बाबा 40 चोर की कहानी सुनाना, वो घोड़े की टाप उनके मुंह से सुनकर आज भी हंसी तैर जाती है। उनका मेरे साथ चेस खेलना और बार बार हारना, और फिर कहना, अभी तो बच्चा है ना, इसलिए मैं हरा रहा हूं। दादी के जाने के बाद एक मैं ही तो था दादू का सहारा। हॉस्पिटल पहुंचकर हमेशा बच्चों की तरह चहकते दादू कितने असहाय और बेजान से अकेले पड़े हैं बिस्तर पर, मशीनों के बीच। दादू को इस हालत में देखना बहुत दुख भरा था। आदि ने धीरे से दरवाजा खोला और दादू के बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने दादू के सर पर हाथ फेरा तो उन्होंने बिना आंखें खोले धीरे से कहा, आदि, और उनकी आंखों के कोने गीले हो उठे। दादू! आदि ने जोर से दादू को झप्पी कर ली और बहुत देर तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहे। कैसे हैं दादू? ठीक हूं, पर अकेला हूं। नहीं दादू, मैं आ गया ना। तू रहेगा मेरे पास? हाँ दादू, मैं आपको लेकर ही जाऊंगा। तभी दरवाजा खुला और नर्स अंदर आई। उसके हाथ में एक छोटी सी ट्रे थी।
जिसमें एक इंजेक्शन और कुछ दवाइयाँ थी। उसने दादू की ड्रिप चेक करी और उसी ड्रिप में इंजेक्शन दे दिया। दादू करहा उठे। आदि ने उनका सर अपने गोद में ठीक उसी तरह ले लिया जैसे वो बचपन में उसका सर ले लेते थे। नर्स ने दवाइयाँ खिलाई और जाने लगी। तभी मैंने पीछे से पूछा, एक्सक्यूज मी सिस्टर। यस, डॉक्टर सुधीर इज इन हिज कैबिन। नर्स मुस्कुराई और बोली, यस आदि। आप मुझे कैसे जानती हैं? नर्स ने हंसकर बोला, यहाँ को सब जानते हैं। आपके दादू ने बचपन से लेकर अब तक की सारी पोल जो खोल दी है आपकी। मैंने दादू की ओर देखा और बोला, दादू। और दादू ने मुंह उधर फेर लिया जैसे उनकी चोरी पकड़ ली थी मैंने। अच्छा दादू, आप आराम करो, मैं डॉक्टर अंकल से मिलकर आता हूँ। तो घर तो नहीं चला जाएगा ना? नहीं दादू, और जाऊंगा भी तो अपने बेस्ट बडी के साथ। दादू की चेहरे की झुर्रियां खुशी से तन गई थी। मे आई कम इन अंकल? ओह कम इन आदि, हाउ आर यू? आई एम फाइन अंकल। कब लौटे? बस आज ही। दादू कैसे है अंकल? आदि मेडिकली सो पर हाँ बेटर देन बिफोर। आदि मैं चाहता हूं कि तुम उन्हें बेटा घर ले जाओ। ही इज 87 प्लस। जितने दिन है उनकी लाइफ में उन्हें अपनों के बीच रहने दो, खाने दो, खुश रहने दो। अंकल मैं भी यही चाहता हूं। तो कब ले जा सकता हूं उन्हें? अरे आज ही, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी करा देता हूं। डॉक्टर ने आदि की पीठ थपथपाई। आदि वापस रूम में आया। दादू चले? कहाँ? घर। दादू की कमजोर बाहों ने आदि को जकड़ लिया। फोन मिलाकर आदि ने अपनी मम्मा को बोला, मम्मा दादू का रूम ठीक करा दीजिए और मेरा बेड भी उन्हीं के रूम में लगवा दीजिए। मतलब दादू घर आ रहे हैं मम्मा। घर पर बेटा, घर पर सब कैसे मैनेज होगा? उनकी आवाज में एक फिक्र थी। आप फिक्र ना करें, डॉक्टर अंकल सब अरेंजमेंट्स करा देंगे और मैं हूं ना मॉम। आदि ने फोन डिस्कनेक्ट किया और दादू को अपनी गोद में उठा लिया। तभी वार्ड बॉय घबरा कर बोला, सर प्लीज इन्हें व्हील चेयर पे बैठा दीजिए, नहीं तो डॉक्टर साहब मुझे बहुत डांटेंगे। दादू ने ऐसे मुंह सिकोड़ा जैसे वो व्हील चेयर को छूना भी नहीं चाहते थे। तभी डॉक्टर सुधीर भी आ गए। उन्होंने वार्ड बॉय को इशारे से कहा, रहने दो उन्हें। बाय अंकल, फिर घर पे मिलता हूं। दादू ने सुधीर अंकल को देखकर मुंह फेर लिया जैसे कह रहे हो, खबरदार अगर तुम मुझसे मिलने आए। आदि ने उन्हें कार में बैठाया और कार स्टार्ट कर दी। दादू के चेहरे पर खुशी थी और उसके चेहरे पर सुकून। दादू को कार की बंद खिड़कियां अच्छी नहीं लगती थीं। आदि ने कार का एसी बंद किया और चारों विंडोज नीचे कर दी। दादू बच्चों की तरह मुंह खोलकर हवा अपने चेहरे पर महसूस कर रहे थे। घर पहुंचते ही आदि ने दादू की सारी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। सुबह की दवाई से लेकर उनका सूप, उनका रूटीन चेकअप चार्ट मेंटेन करना, उनको नहलाना, उनके कपड़े बदलना, उनके साथ धीमे धीमे वॉक करना, सब कुछ। तभी दादू ने उसके सर पर हाथ फेरा। अब तो तू मेरा दादू हो गया है। आदि वहीं उनकी गोद में सर रखकर लेट गया। उनका प्यार भरा हाथ सर पर ऐसा लगता था जैसे लाखों आशीर्वादों की छड़ी लग गई हो।
दादू को कभी उसने गुस्से में नहीं देखा था। ममता से भरा हुआ चेहरा। दादू और आदि दिन भर बातें करते, कुछ उसके बचपन की तो कुछ उसके पापा के बचपन की, और तो और कुछ दादू के खुद के बचपन की। यही खासियत तो होती है रिश्तों में। अंत तक पहुंचने से पहले हम अतीत में लौटना चाहते थे। हॉस्पिटल में बेजान पड़े दादू अब बोलने लगे थे, बातें करते थे, ढेर सारी बातें। आदि लैपटॉप पर उनके फेवरेट मुकेश साहब के गाने जो लगा देता था, तो दादू की उंगलियां खुद ब खुद थिरकने लगती थी। पता है आदि, तेरी दादी को मुकेश साहब बहुत पसंद थे। सारे गाने याद थे उसे। जाऊं कहाँ बताए दिल उसका फेवरेट सॉन्ग था। ऑफिस से लौटने के बाद जब हम लोग चाय साथ में पीते थे तो मुकेश साहब के नगमे भी सुनते थे। और तुझे पता है, जब तेरी दादी चली गई थी मुझे छोड़कर, तब मैं यही गाना सुनता रहता था। बोलते बोलते दादू की आंखें भर आई। अच्छा दादू, चलोगे? कहाँ? हॉस्पिटल? अरे नहीं दादू, आइसक्रीम खाने, छुप कर, जैसे आप मुझे ले जाया करते थे। दादू की आंखों में जैसे शरारत तैर गई हो। तेरे पापा को पता चला ना तो डांटेगा तुझे भी और मुझे भी। अरे कुछ नहीं पता चलेगा दादू, आज रात में डन। दादू ने अंगूठा दिखाकर हामी भर दी। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, पर वो अकेलापन, वो बेबसी पहले से आधा मार देता है। मम्मा और पापा भी अब दादू को ठीक होता देख बहुत खुश थे और मन ही मन अपने बेटे पर गर्व महसूस करते थे। दादू, कहाँ चले आइसक्रीम खाने? नवरात्रि के पंडाल के पास। वहां? आदि उन्हें वहां लेकर गया और उनकी फेवरेट आइसक्रीम के 2 कप लेकर आया। ये लो बड़ी, आपका मैंगो फ्लेवर। तुझे सीक्रेट पता है? कौन सा सीक्रेट? अरे मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर पसंद था। मैंगो तो तेरी दादी का फेवरेट था बुद्धू। पता है, जब मैं जवान था तो नवरात्रि में रोज सबसे छुपकर उसे यहाँ आइसक्रीम खिलाने लाता था। हाउ रोमांटिक दादू। मेरी नई नई नौकरी लगी थी। सारे पैसे तो घर पर खर्च हो जाते थे। जॉइंट फैमिली थी ना हमारी। पर पता नहीं तेरी दादी कैसे पैसे जमा कर लेती थी और उसने मुझे ये ब्रेसलेट गिफ्ट किया था। वाओ दादू, कितना सुंदर है ये। और क्या, बहुत सुंदर है और मेरे लिए बहुत स्पेशल। लवली दादू। पता नहीं लवली वो उस ब्रेसलेट को बोल रहा था या दादू के झुर्री भरे हाथों को। तुझे पता है आदि, मैं बहुत खुश हूं और संतुष्ट भी, और अब शायद तैयार भी। अब मुझे कोई डर नहीं है। तुम सब मेरे पास जो हो। मैं हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहता था। आदि घबरा गया। दादू, ये क्या बोल रहे हो आप? अच्छा चलो घर चलें। घर आए तो मम्मा ने दादू के फेवरेट पनीर के पकौड़े बनाए हुए थे। सब लोग बहुत खुश थे। रात में सोते समय आदि, हाँ दादू, इधर आ। हाँ दादू, ये ले।
उन्होंने अपना ब्रेसलेट उतारा और आदि को पहना दिया। दादू क्यों? अरे अब ये तेरा है, तू खूब खुश रहे बेटा, खूब उन्नति कर। एक सांस में दादू ने ढेरों आशीर्वाद दे डाले। आदि हंसकर बोला, दादू आज ही बैंक काली कर दोगे क्या? सारे आशीर्वाद आज ही दे डालोगे? दादू मुस्कुराए और उसकी गोद में सर रखकर लेट गए। आदि उनका सर सहला रहा था। तभी मम्मा कमरे में आई तो देखा आदि भी बैठा बैठा सो गया है और दादू का सर उसकी गोद से सरक गया था। जब माँ ने पास आकर देखा तो दादू के चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक तृप्ति थी। वो जा चुके थे। माँ ने आदि को हिलाया तो आदि जोर से चिल्लाया, पापा पापा देखो दादू को। पर देखने लायक कुछ नहीं था। सब खड़े रो रहे थे। आदि ने धीमे से उनका सर तकिए पे रखा और उनके कानों में बोला, लव यू दादू, मिस यू ऑलवेज। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मेरी नई नई रचनाओं के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। फिर मिलती हूँ संडे को अपनी एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।